भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो इस प्रोजेक्ट का आखिरी शिप अब बनकर तैयार है। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो और इस प्रोजेक्ट का आखिरी शिप अब बनकर तैयार है। सबसे पहले आईएनएस विशाखापट्टनम, उसके बाद आईएनएस मार्गो, तीसरा आईएनएस इम्फाल और अब आईएनएस सूरत। हमारे साथ इसके कमांडिंग ऑफिसर मौजूद हैं। सर, कितना बड़ा मौका है ये, और खासतौर पे तब जब भारत अपनी कैपेबिलिटी चाहे इंडियन ओशन रीजन हो या फिर अलग अलग देश के इलाकों में डोमिनेंस के साथ दिखा रहा है। आपने पहले 3 जहाज़ों का नाम लिया, तो मैं जस्ट बताना चाहता हूं कि पहला जहाज़ 2021 में कमीशन हुआ, मोर्मुगांव 2022 में, इम्फाल 2023 में, और 1 साल बाद आज हम सूरत को कमीशन कर गए हैं। तो इस देश के लिए कितनी बड़ी बात है और भारतीय नौसेना के लिए कितनी बड़ी बात है कि एक डिस्ट्रॉयर जो कि सबसे बड़ा जहाज़ होता है और कॉम्प्लेक्स जो मशीन होता है, उसको आप हर 1 साल में कमीशन कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। और ऊपर से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आके हमें कमीशन किया। और यही जहाज़ नहीं, हमारे जो जहाज़ है नीलगिरी, जो एक फ्रिगेट है, और एक वाघशीर जो हमारी सबमरीन है। तो आज मेरा मानना है कि बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक डे है। और आईएनएस सूरत का नाम कैसे डिराइव किया आपने? क्योंकि पहले इम्फाल था जो कि नॉर्थ ईस्ट यानी मणिपुर की राजधानी के नाम पर पड़ा, अब ये गुजरात से लेकर, और आपका जो मोटो है वो भी बताता है और दर्शाता है। ये कैसे पड़ा नाम और किस तरह की ये तैयारी है? जो एक हमारी ट्रेडिशन रही है कि जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं उनका नाम शहरों के नाम पे होगा। तो पहले थे हमारे पुराने जहाज़ दिल्ली, मैसूर, फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्ट 15 ब्रावो या प्रोजेक्ट 15 के डिस्ट्रॉयर शुरू किए, तो वो दिल्ली, मुंबई, मैसूर बने, दिल्ली, मैसूर, मुंबई। फिर उसके बाद आए कोलकाता, कोची, चेन्नई, और अभी विशाखापट्टनम, मोर्मुगांव, इम्फाल और सूरत। और इनमें मुझे लगता है कि सूरत से अच्छा नाम कुछ और नहीं है। और ये भी दर्शाता है कि हमारी जो भारतीय नौसेना है, हमारा एंडेवर है कि हम सिटीज़ के साथ थोड़ा लिंक करें जिनके साथ मैरीटाइम हेरिटेज, जिनका इतना रिच और मैरीटाइम हेरिटेज है। या फिर सूरत आप जानते हैं स्मार्ट शहर है, डायमंड सिटी है, ग्रीन सिटी है, टेक्सटाइल सिटी है। जो लोग हैं उनमें रेजिलियंस है, स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। तो यही जो ज़ील है, यही वैल्यूज़ भारतीय नौसेना के जनरली लोगों में भी हैं, रेजिलियंस, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन। तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ ट्राइंग टू लिंक टू द रिच मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ द कंट्री। सर, जो इसका मोटो है वो, और इसकी जो वेपन कैपेबिलिटी है, साथ में जो ट्रूप्स कैरिंग कैपेसिटी है, वो कितनी है, किस तरीके की है? हमारा मोटो है सागर प्रचंड, जो हमारी क्रेस्ट पे आप देखेंगे, और क्रेस्ट पे हज़ीरा लाइट हाउस भी है, और साथ में एक शेर है, गिर लायन। तो वी आर रेडी टू रोर लाइक द गिर लायन। एंड मोटो है सागर प्रचंड, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो फिरोशियस एट सी। और बिल्कुल हम फिरोशियस हैं, रेडी टू रोर हैं। आप देख सकते हैं जहाज़ में आगे पीछे इट इज़ पैक्ड विद वेपनरी, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, गन्स हैं, रॉकेट्स हैं, टॉर्पीडोज़ हैं, यू नेम इट, जो होना चाहिए उस जहाज़ में है। सिस्टम्स तो जो भी हमें डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए और टारगेट करने के लिए जो चाहिए इस जहाज़ में वो है। अगर आप इंड्योरेंस की बात करें तो जहाज़ 45 दिन तक जहाज़ अकेले रह सकता है, बट एक्चुअली इंड्योरेंस अनलिमिटेड है। क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस है उसमें हमारे सपोर्ट शिप आके हमें ऑयल और हमें खाना पीना जो है, राशन, दे सप्लाई दैट। और एक्चुअली ट्रूली हमारी इंड्योरेंस इज अनलिमिटेड। सर, और कितनी कैपेसिटी है ट्रूप्स कैरी कर सकते हैं, हेप्टर कैरी कर सकते हैं? हम 2 हेलीकॉप्टर, हमारे पास 2 हैंगर हैं और 2 हेलीकॉप्टर कैरी कर सकते हैं। तो वो इस जहाज़ की जो क्षमता है उसको और बढ़ाते हैं। काफ़ी देर तक हमारा जो बबल है वो आइडेंटिफिकेशन सर्वेलेंस बबल, उसको काफ़ी बढ़ाते हैं। हमारे जहाज़ पे इस समय 30 अफसर और 300 नौसैनिक हैं, बट हम इससे कहीं ज़्यादा कैरी कर सकते हैं। हम एक फ्लैग प्लेटफॉर्म भी हैं। पश्चिमी बेड़े के जो फ्लीट कमांडर हैं वो अपने स्टाफ के साथ आते हैं, तकरीबन 30-40 लोग। हम उनको भी एम्बार्क करते हैं। हेलीकॉप्टर्स, एज आई टोल्ड यू, उनका क्रू आता है, तकनीकी क्रू। फिर स्पेशल फोर्सेस के अगर लोग आते हैं तो हम उनको भी एम्बार्क कर सकते हैं।
तो इस समय जहाज़ में 330 लोग हैं, बट इससे कहीं ज़्यादा हम एम्बार्क कर सकते हैं। और ये हमारे साथ आईएनएस सूरत के सीईओ कैप्टन संदीप शौरी थे। हम आपको ये भी बता दें, आईएनएस विशाखापट्टनम हमने आपको अल डुकुम बेस से दिखाया था कि एंटी पायरेसी ऑपरेशन के बाद उसने एक फॉरवर्ड मार्च करते हुए वहां पर जो पायरेसी की कोशिश की गई उसको न्यूट्रलाइज किया गया। और इस समय आईएनएस सूरत भी पूरी तरह से तैयार है इंडियन वाटर को डोमिनेट करने के लिए, और उसके साथ साथ जो करीबन 10,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है उसको पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए अपनी कैपेबिलिटी दिखाने और दर्शाने के लिए। इंडियन ओशन रीजन में जो एडवर्सरीज हैं उनके चैलेंज निपटने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर के साथ बाकी वॉरफेयर में महारत हासिल करना है। इसीलिए आईएनएस सूरत को एमडीएल ने पूरी तरह से तैयार किया है। भारतीय नौसेना ने इसमें आधुनिक वेपन सिस्टम लगाए गए हैं, और हम इस समय जिस डेक पर हैं उसके ठीक ऊपर जो आपको रडार दिखाई दे रहा है, सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसे बहुत दूरी तक ये देख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कमांड कंट्रोल इंटीग्रेटेड सेंटर में इसका पूरा कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर अभय द्विवेदी हैं। आप ये बता दीजिए कि ये कितना पोटेंट शिप और आप डिस्ट्रॉयर कह लीजिए ये आईएनएस सूरत है। आईएनएस सूरत भारतीय नौसेना का सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर होने वाला है। इसमें हमारे जहाज़ में किसी भी डोमेन से रिलेटेड एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, एंटी एयर सभी डोमेन्स में दुश्मन को मारने की पूरी क्षमता है। और जहाँ हम किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी एडवर्स कंडीशंस में हम लोग अपने आप को सामने वालों के से ज़्यादा हिम्मत वाला, ज़्यादा ताकतवर अपनों को दिखाने का पूरा दम रखते हैं। अच्छा, ये क्या क्या वेपन सिस्टम लगा हुआ है? क्योंकि एक जो नॉर्मल आदमी देखता है उसे लगता है कि ये मिसाइल्स हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल होने वाले वेपन सिस्टम हैं। तो जो सिस्टम आपके सामने दिख रहा है ये इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर है। ये सिस्टम हमारे आत्मनिर्भर भारत को के एम को पूरा करते हुए एल&टी ने बनाया है, और इस सिस्टम से हम एक बार में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं 5 किलोमीटर से भी दूर किसी भी सबमरीन को अटैक करने के लिए। अगर जैसे कोई सबमरीन आ रही है और पता लगता है कि सबमरीन है, उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उसको अटैक करेंगे। सबमरीन के किसी भी सबमरीन के डिटेक्शन के लिए हमारे पास हल माउंटेड सोनार होता है और टोड एरे सोनार होता है, जिसके बेसिस पे हम उस सबमरीन को पकड़ते हैं, और उस सबमरीन को पकड़ के हम अपने हथियारों से, पनडुब्बी रोधी हथियारों से हम उस सबमरीन पे अटैक कर सकते हैं। जैसे आपने भारतीय वायुसेना में ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट सुना होगा, उसी तरीके से अब जो शिप्स हैं भारतीय नौसेना के वो सभी ओमनी रोल में हैं, यानी अलग अलग वॉरफेयर के जो फ्रंट हैं उन सब में पूरी सक्षमता के साथ उनको तैयार किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर अर्पित सांगवान है। आपका जो मेन रोल है वो बात करना, कम्युनिकेट करना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि रफ टेरेन हो, डिफ़िकल्ट वेदर कंडीशंस हो या एडवर्सरी कंडीशंस हो, चैलेंजेस एंटी पायरेसी ऑपरेशन से लेकर या फिर ब्लू वाटर डोमिनेंस की बात है, कैसे आप काम करते हैं? नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर अर्पित सांगवान हूँ। मैं शिप का कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेशलिस्ट ऑफिसर हूँ। ये मेरे साथ मेरी टीम है, मास्टरचीफ श्रीनाथ तिवारी एंड मास्टरचीफ राजेंद्र। हमारे पास जैसे आपने एकदम सही बताया, बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जहाज़ में। तो हमारे पास सारे इंडिजिनस कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जो कि इवन रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंडिजिनस सिस्टम्स भी हैं, जिसमें हमारे पास जैमर हो गया, GPS जैमर एट्सेट्रा सब शामिल है हमारे पास। अगर एडवर्सरी है वो काफ़ी आपको जैम करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको चैलेंज दे रहा है, तो उससे निपटने के लिए कितना आत्मनिर्भर है और इंडिजिनस है? एकदम सही बताया आपने। हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अभी जो डेवलप हो गई है, हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो सारे एंटी जैमिंग प्रूफ हैं। प्लस जो भी अगर कोई दुश्मन हमें जैम करने का कोशिश भी करेगा तो हमारे पास एडिक्वेट काउंटर मेजर्स हैं। उसके जैमिंग के बावजूद हमारे पास सिस्टम की रिलायबिलिटी इतनी है कि हम अपने फ्लीट एंड अपने बाकी यूनिट्स के साथ 24/7 कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऊपर बहुत सारे रडार्स लगे हैं, बहुत सिस्टम्स लगाए, कितनी दूर से हम दुश्मन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसकी टोहले से? तो अभी हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमें एक्चुअली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पूरे इंडियन ओशन रीजन का पूरा स्कैन दे देता है। हमारे पास मैकेनिज़म्स हैं हमारी नेवी में। तो आप ऐसा तो लिमिटेड बाय रेंज तो हम नहीं है,
अब बिकॉज हमारे पास सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी ऐसी है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हमारे पास पूरा इंडियन ओशन रीजन का मैप रहता है, हमें यही पता होता है कि कौन सा जहाज़ कहाँ डिप्लॉयड है। साधारण शब्दों में आप इसे समझ लें कि 10,000 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है, उसके अलावा इंडियन ओशन रीजन के अलग अलग एरियाज में जहां पर भारतीय नौसेना का डिप्लॉयमेंट है, कमांड कंट्रोल सेंटर या इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए ये आपस में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं। और इसे देखने के लिए जो रडार यहाँ पे लगाए गए हैं या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर की जो बाकी इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इसे और इक्विप्ड करता है। सर, क्या नाम है आपका और आपका रोल इस समय यहाँ पर क्या है और कितने सक्षमता के साथ ये आत्मनिर्भरता प्रदान करता है? नमस्कार, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर शंकर पिल्लई है। मैं इस जहाज़ का नेविगेटिंग ऑफिसर हूँ और ऑपरेशंस ऑफिसर हूँ, और मेरे साथ जेके शर्मा माची पारपी मैं हूँ। हाँ जी, आपका सवाल। आप किस तरीके से नेविगेट करते हैं, क्योंकि वो देखना नेविगेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये जहाज़ जो है ये 164 मीटर्स लॉन्ग जहाज़ है, जो इंडियन नेवी में आप डिफरेंट क्लासेस ऑफ शिप जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद एंड टैंकर्स के बाद जो सबसे लंबा जो जहाज़ होता है वो डिस्ट्रॉयर्स होता है। तो 164 मीटर्स लेंथ का जो ये जहाज़ है एंड मोर देन 7,600 टन्स का जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसको नेविगेट करना अपने आप में ही एक चैलेंज है एंड एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है एंड समथिंग वी हैव टू प्लान वेरी इंट्रिकेटली। ये इसकी पूरी लेंथ और हाइट क्या होगी और कितने दिन तक एक साथ ये सेल कर सकता है? देखिए, अभी इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हम कितने दिन तक एक साथ में हम सेल कर सकते हैं। हम जब भी नेवी एज अ फ्लीट हम ऑपरेट करते हैं तो हमारे साथ सपोर्ट शिप्स होते हैं जो हमें राशन देती है, जो हमें फ्यूल, पानी और सब कुछ जो भी हमें रिक्वायरमेंट होता है एट सी, ये सारा चीज़ हमारा मीट हो जाता है। तो देयर इज़ एक्चुअली नो लिमिट टू द नंबर ऑफ डेज़ जो हम एक साथ में एट सी रह सकते हैं। और इसकी ओवरऑल जो हाइट, इसका जो लेंथ ओवरऑल इज़ जैसे मैंने बताया था 164 मीटर्स है एंड जो आपको दिख रहा है हाइट से ज़्यादा जहाज़ को नेविगेट करने के लिए क्या होता है, जहाज़ के नीचे कितना एक्सटेंड हो रहा है। तो जैसे हम अगर रोड में जा रहे हैं तो हमें क्या है, लैंडमार्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पानी में हमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि पानी के नीचे डेप्थ कितना है, सेफ़ नेविगेबल वाटर्स कितना है। तो हमारा जहाज़ जो है वो 7 मीटर से भी ज़्यादा पानी के नीचे है, तो वो हमें देख के हमें नेविगेट करना होता है। टॉप तक हाइट आपका आप कर सकते हो, एक 20 मीटर्स के ऊपर हाइट है इसका। यानी हमने आपको बताया कि इस पूरे शिप में कैसे कैसे तैयारी की गई है और इसे आत्मनिर्भरता के साथ तैयार किया गया है। ये जो वेपन सिस्टम आप देख रहे हैं, दरअसल ये वेपन सिस्टम इसे और सक्षम बनाता है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर कुश नागर हैं। कुश, आप कितनी वेपनरी के साथ कभी भी जब भी आप यहाँ पे मिशन डिप्लॉयमेंट पे जा रहे हैं या एरिया डोमिनेंस के लिए जा रहे हैं, वो कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर कुश नागर है। मैं असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स मिसाइल हूँ इस जहाज़ पे। हम सारे मिसाइल और वेपन सिस्टम्स की मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा, जब हम किसी डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो हमारे पास मिसाइल सिस्टम्स प्रेजेंट है ऑन बोर्ड, जैसे कि ब्रह्मोस सिस्टम, हमारे पास MR-SAM सर्फेस 2 एयर मिसाइल है, हमारे पास एंटी सर्विलेंस थ्रेट रडार MF-STAR रडार है और एक सर्फेस सर्विलेंस रडार भी मौजूद है। और ये कितने इफेक्टिवली जो दुश्मन है उसको इंगेज कर सकता है या कितनी दूर से दुश्मन को देख सकता है? आज के टाइम पे ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जो इस 15 ब्रावो डिस्ट्रॉयर में मौजूद है। ये किसी भी 300 किलोमीटर प्लस रेंज तक किसी भी टारगेट को पकड़ सकता है और हम उस पर अटैक कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर अमरनाथ चिंतिला की कैसी गनरी है, कितना सक्षम है, क्या ये आत्मनिर्भर है पूरी तरीके से? डेफिनेटली ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। हमारा जो गन यहाँ पे लगा हुआ है, दिस इज़ अ सुपर रैपिड गन माउंट जो बोलते हैं हम, जो BHEL हरिद्वार का बना हुआ है और इसका जो रेंज है अराउंड 15 किलोमीटर तक कोई भी टारगेट को ये विध्वंस कर सकता है। और इसके अलावा वी हैव 4 AK-630 गन माउंट्स जो क्लोज रेंज के टारगेट को ध्वंस करने के लिए होते हैं, जो इसका रेंज होता है 5 किलोमीटर तक। और वी हैव दिस स्मॉल आर्म्स ऑल्सो, जिसमें एक SRCG माउंट्स आते हैं जो इनकमिंग टारगेट जो शिप के पास में आते हैं उनको ध्वंस करने के लिए होता है।
और उसके अलावा वी हैव डिफरेंट पोस्ट जहाँ पे हम नॉर्मल MMG एंड LMG लगा के बंदों को खड़े करते हैं जो इनकमिंग टारगेट्स को एड्रेस करते हैं। INS सूरत में लेडी ऑफिसर्स भी होंगी जो कि कदम से कदम मिलाकर यहाँ पर इस पूरे मिशन डिप्लॉयमेंट का हिस्सा होंगी। हमारे साथ बात करने के लिए वो लेडी ऑफिसर्स हैं जो कि INS सूरत के अंदर डिप्लॉयड हैं। मैम, अब ये बता दीजिए कितना गर्व महसूस होता है तब जब आप देखती हैं कि बीइंग अ लेडी ऑफिसर आप शिप पर हैं, कदम से कदम मिलाकर आप इस समय मिशन डिप्लॉयमेंट के लिए जा रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमें इस शिप में सर्विस के लिए चुना गया है और हम इस शिप को कमीशन कर पाए हैं। बट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हम पहले लेडी ऑफिसर्स हैं जो ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमसे पहले भी बहुत सारी लेडी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपनी सर्विस दी है और उनकी डेडिकेशन की वजह से ही ये मौका हमें आज मिल पाया है। तो मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ और इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आप मिशन डिप्लॉयमेंट में जाएंगी, बैक होम जहाँ पे भी आपका घर होगा वहाँ से बहुत सारे लोग फ़ोन करते होंगे, कहते होंगे कि हमें भी आपकी तरह बनना है। कितना आइडियलिस्टिक अप्रोच है। आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ के साथ साथ प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई भी मिलता है और कहता है कि आपको देख के हमें मोटिवेशन आती है या इंस्पिरेशन आती है। तो मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ये प्रोग्राम देखते हुए भी किसी को कोई इंस्पिरेशन हमसे मिलती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ पर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और आप लोग हमसे मोटिवेट होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जब कोई लेडी ऑफिसर कहता है तो कैसा फील होता है उस समय जब एक्चुअली देखा जाए तो लेडी ऑफिसर या मेल ऑफिसर कोई चीज़ है नहीं, हम बस ऑफिसर्स हैं। तो ऑन बोर्ड शिप ऑल्सो जो भी हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इसलिए नहीं हमें दिए गए हैं कि हम लेडीज़ हैं या हम जेंट्स हैं, हमें बस इसलिए दिया गया है क्योंकि हम ऑफिसर्स हैं और हम सेम इंडियन नेवल अकेडमी से ट्रेन होकर आ रहे हैं। तो सेम ट्रेनिंग और सेम कोर्स करिकुलम के बाद ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं और इसलिए इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। अच्छा, आप बता दीजिए क्योंकि आपका क्या रोल रहेगा और किस तरह से बैक होम जब मोटिवेशन लेवल हाई होता है तो कैसे उसको ऑन ग्राउंड मिशन डिप्लॉयमेंट के लिए आप मेरा इस शिप का रोल है डॉक्टर यानी प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर का रोल है मेरा इस शिप पे। तो बैक होम बहुत लोग हमें जैसे आपने बोला कॉल करते हैं या पूछते हैं, तो मुझे लगता है जितने ज़्यादा लोग नेवी में आते हैं या शिप में या कोई भी आगे फॉरवर्ड पोस्ट में काम करते हैं तो जितने भी इंडिया में बाकी लड़कियां हैं वो इंस्पायर होते हैं और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद ये हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें देखकर अगर एक भी लड़की और इंस्पायर होते हैं और वो सोचती है कि नहीं अगर ये कर रहे हैं तो शायद मैं भी कर सकती हूँ, तो आई थिंक हमारा रोल फिर नेशन के लिए कंप्लीट हो जाता है। डिप्लॉयमेंट के लिए आप दोनों रेडी? हाँ, हम दोनों रेडी है। मैं मेडिकल सिक बे रेडी कर दिया है और मैम लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट भी रेडी कर दिया है अपना। ये भारतीय वायुसेना का प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो है। हम इस समय INS सूरत में ऑन बोर्ड हैं। INS सूरत जिससे पहले भारतीय वायुसेना के 15 ब्रेवो के तहत INS विशाखापट्टनम, INS मरगांव, उसके बाद INS इम्फाल के बाद अब तैयार है 31 महीनों के अंदर INS सूरत। इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर से लेकर आधुनिक तकनीकों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल लगी है, रडार सिस्टम लगे हैं। एक साथ भारतीय नौसेना के करीबन 330 के लगभग जवान और ऑफिसर्स यानी सेलर एंड ऑफिसर्स एक साथ ऑन बोर्ड हो सकते हैं। इसमें अग्निवीर भी है, लेडी ऑफिसर्स भी हैं और आधुनिक इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, जिसकी वजह से चाहे इंडियन ओशन रीजन हो या ब्लू वाटर डोमिनेंस, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, इन सभी में भारतीय नौसेना जैसे INS विशाखापट्टनम या फिर इस प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो के तहत जो शिप्स का इस्तेमाल कर रही है, ठीक उसी तरह से अब INS सूरत पूरी तरह से तैयार है अपने डिप्लॉयमेंट के लिए। हम इस समय INS नीलगिरी में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए INS नीलगिरी के CEO कैप्टन नितिन कपूर हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद क्योंकि आज ये बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री ने खुद इसको इंडक्ट किया है भारतीय नौसेना में। कितनी कैपेबिलिटी है इसकी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, साथ में ये मिशन डिप्लॉयमेंट के लिए कितना रेडी है, कितने सेलर्स और ऑफिसर्स इसमें रह सकते हैं? सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा INS नीलगिरी के ऊपर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ना केवल मेरे लिए या मेरे क्रू के लिए बल्कि भारतीय नौसेना के लिए, भारतीय मिलिट्री के लिए और मैं बोलूँगा हमारे देश के लिए। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
3 युद्ध पोतों को एक साथ शामिल किया है हमारी भारतीय नौसेना में, और हमारी नौसेना की शक्ति इतनी ही बढ़ गई है। नीलगिरी जो है ये P-17 अल्फ़ा क्लास शिप्स जो हैं उनकी श्रेणी में प्रथम है। ये एक एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसमें बहुत सारे स्टेल्थ फीचर्स डाले गए हैं जिसके चलते हमें समंदर में डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये इस जहाज़ की ख़ास बात है। हमारे पास नए वेपन सिस्टम्स हैं, नए रडार सिस्टम्स हैं, और ये जो पूरा वेपन पैकेज, सिस्टम पैकेज डाला गया है, सेंसर पैकेज डाला गया है, ये सबसे वर्ल्ड क्लास माना जाता है। सर पहले क्योंकि इनिशियली शिवालिक क्लास इसे कहा गया, तो शिवालिक मैंने देखा था, उसकी कमिश्निंग में भी था मैं, तो उसमें सब कुछ ऊपर दिखाई देता था। तो मतलब एडवर्सरी के पास सिग्नेचर उसका आइडेंटिफाई करने के चांसेस बहुत थे। लेकिन अगर साधारण शब्दों में मैं कहूँ कि ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे, और जो भी है वो कहाँ है, किधर है, अगर कोई रडार भी देख रहा है तो उसे पता नहीं लगेगा। चाहे गन सिस्टम हो या MRSAM हो या न्यू मॉडर्न टेक्निक्स और इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स या मिसाइल्स हो, जो कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। कैसे ये और आत्मनिर्भर बनाता है देश? आपने ये बात बहुत अच्छी पकड़ी कि आपको इस डेक के ऊपर जो फिटिंग्स होती हैं वो बहुत कम दिखाई दे रही हैं, और ये बहुत ही नीट एंड क्लीन अगर मैं बोलूँ वो डेक बन गया है। क्योंकि जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट, सामान, चीज़ें लगी हुई थी उसको हम एक डेक नीचे ले गए हैं, जिसको हम मूरिंग डेक बोलते हैं। ख़ास बात उस जगह की वो है कि वो पूरी तरीके से एक एनक्लोज डेक है, और इसके चलते जो भी इक्विपमेंट नीचे गया है उससे जो रडार सिग्नेचर बन रहा था वो बहुत कम हो गया है। तो ये है जिसकी वजह से हमारा स्टेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ नई चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो हमने फर्स्ट ऑफ द क्लास यहाँ पे ये डेक रेल सिस्टम लगाया है, जिसके चलते अगर कोई भी हमारा अफसर या नौसैनिक आता है अपर डेक पे, तो आराम से अपनी जो हार्नेस है, सेफ्टी हार्नेस, उसको वो इस पर लैच ऑन करेगा और चल सकता है, कहीं पे भी काम कर सकता है बिना किसी झिझक के। तो ऐसे कई नए तरीके से, नई तकनीकों को लगा के हमारे नीलगिरी को डिज़ाइन किया गया है और बनाया गया है। सर जब ये बॉक्सेस आम आदमी को दिखते हैं तो उनको लगता होगा कि ये क्या है, लेकिन 300 प्लस रेंज वाले ब्रह्मोस हो या MRSAMs हो या और मशीनरीज या इक्विपमेंट्स हो या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स की ये रॉकेट्स, मिसाइल्स हो, कितना सक्षम, कैपेबल है, जो आप बता सकते हैं ओपन डोमेन के लिए वो, और कितनी ट्रूप कैरिंग कैपेसिटी है इसकी? नीलगिरी जहाज़ जो है वो किसी भी डायमेंशन में वॉरफेयर के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर मैं आपको डायमेंशन बोलूं तो मतलब बना एंटी एयर, एंटी सरफेस, अंडर वाटर और लैंड पे भी, यानी ज़मीन पे भी मार करने की क्षमता हम रखते हैं। तो कई तरीके की मिसाइल्स हैं हमारे जहाज़ के ऊपर, चाहे वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हों या सरफेस टू एयर मिसाइल्स हों। और ख़ास बात यह है कि इन मिसाइलों के साथ जो इनके एसोसिएटेड रडार सिस्टम्स हैं, सेंसर्स हैं, वो भी एकदम अत्याधुनिक तकनीक से बने हुए हैं और कई 100 किलोमीटर तक किसी भी दुश्मन के कांटेक्ट को पकड़ सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं, और उसके बाद जो हमारी मिसाइलें हैं उनको गिरा सकती हैं। सर ये जो पूरी लेंथ है और हाइट है, क्योंकि आम आदमी को वो 7 मीटर नीचे का दिखाई नहीं देता कभी भी, उनको लगता है कि शिप इतना सा ही है, जो ब्रिज है या फिर ऊपर का है टार। कितनी इसकी लेंथ और हाइट है सर? नीलगिरी हमारा जहाज़ 150 मीटर का है तकरीबन, 18 मीटर इसकी चौड़ाई है, और 12 मंजिला इमारत, अगर वो आम भारतीय को समझ में आएगा पक्का, 12 मंजिला इमारत पकड़ी जाए तो उतनी इसकी हाइट है। जहाज़ जो ऊपर दिखाई देता है उससे कई गुना ज़्यादा पानी की सतह के नीचे होता है, तो कई बार लोगों को लगता है कि छोटा जहाज़ है, लेकिन पानी के अंदर काफ़ी सारी ये मंजिलें रहती हैं जो कि काम आती हैं हमारे किसी भी चीज़ में। सर मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आप कमांडिंग ऑफिसर हैं और अब मिशन डिप्लॉयमेंट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड और रेडी होंगे, कितना ये देश की भारतीय नौसेना को और सक्षम बनाता है? क्योंकि अब 7,000 किलोमीटर की बात नहीं हो रही, अब 10,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन, और साथ में जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी भी हमारे 15 से 20 शिप्स अलग अलग जगह डिप्लॉयड हैं, वहाँ पे इनकी डिप्लॉयमेंट की बात है। नीलगिरी जहाज़ की जो सी लेग्स हैं, यानी कि जो ट्रैवल करने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा है। तो जहाज़ हमारा दुनिया की किसी भी कंट्री में जा सकता है, भारत को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना अब एक ब्लू वाटर नेवी है, एक ग्रोइंग नेवी है। तो उसके चलते हमारा जहाज़ एकदम सक्षम है, कॉम्बैट रेडी है। जहाँ पे भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मिशन हो, उसको हम हासिल करने को हमेशा तैयार हैं और हमेशा कामयाब रहेंगे। भारतीय नौसेना के चीफ एडमिरल DK त्रिपाठी ने भी इस बात को कहा था कि शिप्स पर अग्निवीर और साथ में वुमेन ऑफिसर कंधे से कंधा मिलाकर
जो नौसैनिक हैं उनके साथ मिशन डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी हैं और प्रिपेयर्ड हैं। सर, जो आने वाले दिनों में यहाँ पर चाहे लेडी ऑफिसर्स हो, हालांकि हर ऑफिसर लेडी ऑफिसर ये कहती है कि हमें ऑफिसर बोला जाए क्योंकि सेम ट्रेनिंग करके हम आए हैं, और साथ में जो अग्निवीर हैं उनका डिप्लॉयमेंट होगा, क्या तैयारी कर ली गई है उनके लिए? यहाँ पे जो उनके बंकर्स या फिर केबिन है वो बना दिए गए? बिल्कुल बना दिए गए हैं। भारतीय नौसेना पूरी तरीके से तैयार है विमेन ऑफिसर्स और विमेन अग्निवीर्स को अपने युद्ध पोतों में लेने के लिए। नीलगिरी जहाज़ का जो निर्माण किया गया है, हमारे पास यहाँ पे विमेन ऑफिसर्स को रखने के लिए और विमेन अग्निवीर्स को रखने के लिए बहुत अच्छी एकोमोडेशन बनाई गई है, और जो भी सहूलियत चाहिए वो सारी यहाँ पे दी गई है विमेन अग्निवीर्स और ऑफिसर्स के लिए। तो एक तरीके से जो नारी शक्ति है, नीलगिरी जो है नारी शक्ति को भी पूरे तरीके से इनकॉर्पोरेट करेगा और इस्तेमाल करेगा और हमेशा मिशन रेडी रहेगा। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा का ये पहला शिप है INS नीलगिरी। ये कुल मिला के 12 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है, यानी जो आखिरी इसका आपको ऊंचाई पे कोना दिखाई दे रहा है जहां पे सेंसर्स लगे हैं, उससे लेकर नीचे तल तक ये कुल मिला के 12 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है, और 150 मीटर्स इसकी लेंथ है, 18 मीटर इसकी ब्रेड्थ है। इसमें चाहे ब्रह्मोस हो या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यहाँ पे मिसाइल्स हैं, MRSAM है, उसके अलावा जो ऊपर का डेक है यहाँ पर दुश्मन इसे ना पकड़ पाए, रडार सिग्नेचर कम हो, इसीलिए ऊपर बिल्कुल खाली है, क्योंकि एडवर्सरी के पास जाते हुए यानी अगर तनावपूर्ण स्थिति है, अगर शिप रफ है, तो ऐसे में ऊपर आने के बाद जो सेलर या ऑफिसर्स हैं उनको कोई खतरा ना हो, इसीलिए यहाँ पर वो हुक इस पे लगा सकते हैं और लगाने के बाद वो पूरा कंट्रोल हो सकता है। गन वेपनरी लगी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर अभिनव आनंद हैं। अब ये बता दीजिए, INS नीलगिरी 17 अल्फा का पहला शिप कितना सक्षम है, क्या क्या इसमें वेपन्स लगे हैं, क्या ये दुश्मन के रडार को धोखा दे सकता है? देखिए, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे जो भी वेपन सिस्टम है और सेंसर्स हैं वो दुनिया के सबसे अत्याधुनिक वेपन सिस्टम और सेंसर्स में से एक है। ये शिप ना ही कम रडार क्रॉस सेक्शन देता है, या रडार क्रॉस सेक्शन माने तो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है, बल्कि यहाँ पर ऐसी क्षमताएं भी हैं इस शिप में, ऐसे डिज़ाइन चेंजेस किए गए हैं जिसके हिसाब से अंडर वाटर जो इसका सिग्नेचर है वो भी कम है, और ये इस शिप को एक अपने टाइप में और विश्व के दूसरे शिप्स के मुकाबले एक बेस्ट शिप बनाता है ये सारी खूबियों के अनुसार। इस शिप में ना ही अंडर वाटर वेपन्स हैं, बल्कि इसके अलावा अंडर वाटर वेपन्स के अलावा हमारे पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, हमारे पास मीडियम रेंज गन है जो कि अपग्रेडेड गन है, जो कि दूसरे शिप पे SRGM बोलते हैं। हमारे पास क्लोज रेंज गन है, और भी विभिन्न प्रकार के हमारे पास वेपन हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने के लिए भी अत्याधुनिक जो सेंसर्स हैं वो हैं। हमारे पास दुश्मनों को पकड़ने के लिए विश्व के सबसे आधुनिक रडार्स में से रडार्स जो कि सरफेस सर्वेलेंस रडार है, एयर सर्वेलेंस रडार है। तो एक तरह से हमारा जो शिप है ये युद्ध पोत ना ही किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, बल्कि इंडिया के जो भी शोरलाइन है उसको बखूबी प्रोटेक्ट करके हमारे देश का पावर प्रोजेक्शन करने के लिए बहुत ही अहम है। और इसीलिए INS नीलगिरी जो कि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा का हिस्सा है। कुल मिला के 7 इसमें शिप बनने थे, INS नीलगिरी बन के तैयार है। अब 4 यानी और जो 3 है वो MDL मजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड यानी मुंबई में बनेगा, और फिर बाकी के जो 3 शिप हैं वो भी इस क्लास के वो बनेंगे गोवा में GRSE में। यानी एक बात बिल्कुल साफ है, आने वाले समय में देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक और ये दिखाई देगा, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान की जो क्षमता है उसको टक्कर देने के साथ साथ लाइक माइंडेड कंट्रीज को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए भारतीय नौसेना तैयार है। यह INS नीलगिरी का सिक बे है। साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि ये इस शिप का एक ICU है जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज पूरी दी गई हैं। उसके अलावा इमरजेंसी क्राइसिस या HADR में ये अपने आप में ICU और हॉस्पिटल सेटअप है। सेलर्स जो यहाँ पे 200 की संख्या में हैं, साथ में जो 30 ऑफिसर्स हैं, उन सबको जो अलग अलग ट्रेनिंग दी गई है उसको भी एक एक्सटेंसिव
हेल्प के तौर पर यहाँ पे सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर मिथुन सरकार की अगुवाई में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सर क्या क्या है यहाँ पर और ये कितना ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, क्योंकि इसकी बढ़ रही है INS नीलगिरी के आ जाने से, जब ये डिप्लॉय होगा तो ये कितना इम्पोर्टेंट होगा? जय हिंद। सर, ये सिगवे INS नीलगिरी एक मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी है जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है शिप के ऑफिसर्स एंड सेलर्स को। जैसे हमारे पास ये मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर है जिसमें दिस इलेक्ट्रिकली मैन्यूवरेबल OT टेबल है एंड ये शैडोलेस OT लाइट है हमारे पास फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सर्जन। फिर हमारे पास 2 बेडेड डिटेंशन रूम है जहाँ पे हम 2 पेशेंट क्रिटिकल केस को हम डिटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट्स है जैसे इन्फ्यूजन पंप, कार्डियक डिफिब्रिलेटर, कोई भी हृदय की बीमारी को डायग्नोस करके ट्रीट करने के लिए डिफिब्रिलेटर है एंड हमारे पास लैब इंक्यूबेटर है। कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ हो, बैक्टीरियल वायरल डिसीज़ हो, जिसके सैंपल्स हम प्रिजर्व कर सके नियरेस्ट सर्विस हॉस्पिटल को हम उसको डायग्नोसिस के लिए प्रोवाइड कर सके। 40 to 50 डेज का डिप्लॉयमेंट होगा आने वाले टाइम पे और लंबा भी डिप्लॉयमेंट हो सकता है। ऐसे में किस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं? हमारे रिसोर्सेज जो है हम केटर करते हैं, जैसे हमारा उनको किस तरीके की प्रॉब्लम? मोस्ट कॉमन केसेस में हमें इंजुरीज केसेस, फॉल फ्रॉम लैडर, क्रश इंजुरी, हेड इंजुरी, नॉर्मल बुखार, खांसी, इन्फेक्शियस डिसीजेस मिलती है अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ सम एक्जिजेंसी जहाँ पे इमरजेंसीज बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आ सकता है। हमारे पास एक मेडिकल हेल्पर टीम होती है जिसको हम समय समय पे ट्रेन करते हैं ताकि वो जो टीम है कभी एक्जिजेंसी हो गया तो उनको हम डिप्लॉय कर सके फर्स्ट एड देने के लिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट देने के लिए एंड CPR देने के लिए हम उनको मैनिक्विन पे ट्रेनिंग भी देते हैं। और ये INS नीलगिरी का ICU है, यानी आप समझ लीजिए सिक बे है, साधारण शब्दों में वो जगह जहां पर अगर किसी की भी तबीयत खराब होती है तो प्राथमिक उपचार यहीं पर दिया जाएगा। भारतीय नौसेना को और सशक्त बनाने के लिए अब इंडक्ट हो गई है INS वाकशीर। सर कितना इफेक्टिव है ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इसकी वाकशीर की और कैसे ये और भारतीय नौसेना को मजबूत बनाता है? जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे, ये वाकशीर जो 6th ऑफ द कलवेरी क्लास सबमरीन्स है, लास्ट है ये कलवेरी क्लास की सबमरीन, लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडियन नेवी का, भारतीय नौसेना का। और आप बाकी किसी भी सबमरीन से कंपेयर करेंगे इसको विश्व की तो ये वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट प्लेटफॉर्म्स है। कई सारे इसमें वेपन सेंसर स्वीट है जो कि काफ़ी एडवांस्ड प्लेटफॉर्म में आप पाए जाते हैं। ये एक साथ कितने क्रू को लेके चल सकता है, यानी सेलर एंड ऑफिसर्स, उसके अलावा जो इसमें वेपन्स लगे हैं, या फिर एक साथ? क्योंकि हम हर कोई जो देखता है वो सोचता है कि सबमरीन है, बहुत दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है, तो ये कितनी कैपेबल है इसके लिए? जितने लोग जी ले जा सकती है 50 प्लस के करीब, आप मान के चलिए कि 50 प्लस के करीब लोग जा सकते हैं एंड इट कैन एक बार में 50 दिन से ऊपर ये अपना मिशन पूरा कर सकती है। उसके बाद उसके बीच में इसको कहीं भी वापस आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें आप वेपन्स पाएंगे, टॉर्पीडोज पाएंगे, मिसाइल्स पाएंगे, वो सारी चीज़ें ये फायर कर सकती है अंडर वाटर से ही। एंटायरली मेड इन इंडिया है विथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रांस से लिया हुआ। ये कितना बड़ा दिन है आपके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री इसे इंडक्ट कर चुके हैं और ये बैक होम यानी परिवार के लोगों के लिए भी और ख़ासतौर पे नौसेना के लिए बहुत बड़ी बात। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2022 में एक सबमरीन जब लॉन्च हुई थी उसके बाद से इसके काफ़ी ट्रायल्स हुए हैं और 2.5 साल तक ट्रायल्स करने के बाद आज ये फाइनली इंडक्ट हो गई है। और बहुत ही बड़ा दिन है इंडियन नेवी के लिए क्योंकि 3 वॉरशिप्स, 2 शिप्स और एक सबमरीन आज एक साथ कमीशन हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है भारतीय नौसेना में। हम इस समय INS वाकशीर में हैं। कुल मिला के 30+9 की फॉर्मेशन में सेलर्स और ऑफिसर इसमें एक साथ 50 दिन तक ब्लू वाटर को डोमिनेट करने के लिए और भारतीय जो समुद्री सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए जा सकते हैं। इसमें टॉर्पिडोज हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, साथ में माइंस, इन सभी से पूरी तरीके से इसे लैस किया गया है और इसे तैयार किया है MDL और नेवल ग्रुप ने। इसकी वजह मुख्यतः ये है कि जो कलवरी क्लास की 6 सबमरीन के बाद प्रोजेक्ट 75 आई जो प्रोजेक्ट है उसमें 6 और बननी है, लेकिन इस गैप को फिल करने के लिए अब MDL को दोबारा से 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने के लिए कहा गया है। कलवरी क्लास की ये आखिरी और छठी प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। सबसे पहले कलवरी, करंज, वेला, वगीर और फिर उसके बाद वक्शीर अब तैयार है।
हम आपको ये भी बता दें कि इस समय करीबन 10,000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन और उसके साथ साथ जो डोमिनेंस करने के लिए ब्लू वाटर को बख्शीर तैयार है, जो अपने साथ आधुनिक इक्विपमेंट्स, टॉर्पीडोज और मिसाइल से पूरी तरह से लैस है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर बख्शीर के कमांडर विनीत हैं। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि खंडेरी आपने बहुत ही करीब से देखा और अब आपको मौका मिला है इसको कमांड करने का। क्या फीलिंग है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसे इंडक्ट किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आपने कहा, मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूँ। मैं पहले खंडेरी का जैसे कमिश्निंग क्रू था एज ASWO, पर इस सबमरीन को एज कमांडिंग ऑफिसर कमीशन करना, इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट करना अपने आप में बहुत गर्व की बात है। ना सिर्फ मेरे लिए, मेरे साथ जो काम करने वाले 11 ऑफिसर्स हैं, लगभग 45 सेलर्स हैं, आई थिंक इंडियन नेवी के लिए और हर एक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे। उन्होंने 3 वॉरशिप्स को एक साथ कमीशन किया है, जिसमें एक डिस्ट्रॉयर है, एक फ्रिगेट है और एक सबमरीन है, जो कि अपने आप में विश्व में एक रिकॉर्ड है। देश की आत्मनिर्भरता को ये दिखाता है, दर्शाता है। कितना सक्षम है ये सबमरीन, कितने समय तक ये पानी के अंदर रह सकता है, बाहर रह सकता है, ऑपरेशंस के लिए जा सकता है, कितने क्रू मेंबर्स हैं, कैसे मिसाइल्स के साथ ये पूरी तरीके से लैस है। ये जो सबमरीन है, ये कलवरी क्लास सबमरीन हम इनको बोलते हैं। टोटल 6 सबमरीन्स का प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्ट 75 था। वाक्षीर जो कि इसमें आखिरी सबमरीन की थी, उसके साथ ये कल्मिनेट हुआ है प्रोजेक्ट। बहुत ही कैपेबल सबमरीन है इन टर्म्स ऑफ जो इसका कंस्ट्रक्शन है। पहले तो वो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, उसके अलावा इसके ऊपर जो मोटर लगा हुआ है वो एक परमासेन मोटर है, जो कि ऐसी टेक्निक है जो उसको बहुत ही साइलेंट प्लेटफॉर्म बनाता है। इस आज के समय में जो विश्व में कन्वेंशनल सबमरीन ऑपरेट कर रही हैं, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट सबमरीन इसको माना जाएगा। जो वेपन एंड सेंसर्स हैं वो बहुत ही एडवांस्ड हैं, बहुत लंबी रेंज तक आप एनिमी को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको एंगेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ का कॉम्बैट सिस्टम है, हमारा जो प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है, वो कंप्लीटली इंटीग्रेटेड सिस्टम है। दैट मीन्स बहुत ही लीन मैनिंग के साथ, जैसा मैंने आपको बताया, 40 से लेके 50 लोग टोटल इस सबमरीन को ऑपरेट कर सकते हैं, इस सबमरीन को मेंटेन कर सकते हैं। इसका वेपन और सेंसर जो है वो इतने सक्षम है कि अगर आप एक एनिमी की फ्लीट को भी देखते हैं तो पूरी फ्लीट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखते हैं। 350 मीटर तक की डेप्थ और साथ में एडवर्सरी को चैलेंज देना इसे और कैपेबल बनाता है। ब्लू वाटर्स को डोमिनेट करने के लिए कितने सक्षम और तैयार हैं आप? स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिकेशंस हर चीज़ हम शेयर नहीं कर पाएंगे, पर जैसा कि आपने बोला इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, 5 सबमरीन्स जो ऑलरेडी यहाँ पे कमीशन थी और अभी वाक्षीर जो है वो समुद्र में जा रही है, ये बहुत ही बड़ा बूस्ट है इंडियन नेवी के लिए, हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और पर्टिकुलरली ये कलवरी क्लास सबमरीन एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन कर सकती है। हम लोग एंटी सरफेस ऑपरेशन कर सकते हैं, एंटी सबमरीन ऑपरेशन कर सकते हैं, एनिमी का इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हैं, एक बड़े एरिया को अंडर सर्वेलेंस रखा जा सकता है, स्पेशल ऑपरेशंस किया जा सकता है। तो एक सबमरीन आपको इतनी वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस देती है, तो इसका इंडक्शन डेफिनेटली इंडियन नेवी के लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने तय किया कि आज के दिन इसे भारतीय नौसेना में इंडक्ट किया जाएगा। आज एक बड़ा दिन है भारतीय नौसेना के लिए, क्योंकि INS सूरत, INS नीलगिरी के साथ INS बख्शीर भारतीय नौसेना में इंडक्ट हो चुकी है। यह पहला मौका है जब एक साथ भारतीय नौसेना में 2 युद्धपोत और 1 सबमरीन इस बेड़े का हिस्सा बन गए हैं। और वजह है प्रधानमंत्री का विजन आत्मनिर्भरता। भारतीय नौसेना लगातार इसी आत्मनिर्भरता की बात करती आई है और इसीलिए हमने ये तय किया कि सीधा इस डॉकयार्ड से, नेवल बेस से आपको दिखाएं भारतीय नौसेना का दमखम। हम इस समय INS बख्शीर में हैं। कुल मिला के 67.5 मीटर का इसका लेंथ है और वहीं 12.7 मीटर की इसकी हाइट है। जहां पर हम खड़े हैं ये ब्रिज सिस्टम है और करीबन 50 दिन तक बीच बीच में एयर लेने के बाद ये अंडरग्राउंड ऑपरेशंस या फिर एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑपरेशन करने के लिए सक्षम है। वहीं INS सूरत जो कि एक बहुत ही सक्षम प्रोजेक्ट P-15 ब्रेवो का पार्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ P-17 अल्फा का INS नीलगिरी है। हम आपको यह भी बता दें कि इस समय भारतीय नौसेना में कुल मिला के 17 सबमरीन्स हैं, जिसमें न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन भी शामिल है। कैमरा पर्सन विमल के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, मुंबई।